नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज इस क्षेत्र के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 61 करोड़ रुपए की लागत से तहसील जुब्बल की ग्राम पंचायत जय पीढ़ी माता में सुंडली, नहनहार और गुंटू गांव की विभिन्न बस्तियों के लिए निर्मित बहाव जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए की लागत से जुब्बल में बनने वाली कार पार्किंग की आधारशिला रखी। उन्होंने 4 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से तहसील कोटखाई में ग्राम पंचायत कियारी, पनोग, बगाहर, पराली व शिल्ली, ग्राम पंचायत दरकोटी, गरावग, बागडोमेहर व पांदली की विभिन्न बस्तियों में छूटे हुए घरों को कवर करने के लिए 2 करोड़ 87 लाख रुपए की उठाऊ जल आपूर्ति योजना व भूजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने तहसील कोटखाई की ग्राम पंचायत देवगढ़, गुम्मा, हिमरी, प्रेमनगर व नगान के छूटे हुए घरों को कवर करने के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना व भूजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। श्री जयराम ठाकुर ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से तहसील टिक्कर में ग्राम पंचायत पुजारली नंबर 3 और धरार के आसपास के क्षेत्र सराधर, फरोग तथा नक्सतेली, धारी कुप्पड़, करोट के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना व भूजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। तहसील टिक्कर की ग्राम पंचायत पुजारली नंबर 4 के गांव रोखाल्टू पानी तथा उसके आसपास के क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना, नाबार्ड के अंतर्गत 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बखरैल कैंची से कुल्ला जुब्बड़ वाया जराहली टॉप ओडी संपर्क मार्ग को चौड़ा व पक्का करने के कार्य, 1 करोड़ रुपए की लागत से तहसील जुब्बल की ग्राम पंचायत झालटा और भोलाड़ के बचे हुए घरों को कवर करने के लिए विभिन्न बस्तियों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना व भूजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत गोमा, किरवी, कलबोग, बखोल, रत्नाड़ी व बाघी के अंतर्गत विभिन्न बस्तियों के बचे हुए घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 89 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना व भूजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। तहसील जुब्बल की ग्राम पंचायत बढ़ाल में बावली, बधावली तथा साथ लगते गांवों के लिए 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली भूजल आपूर्ति योजना, तहसील जुब्बल के देवरा के लिए 85 लाख रुपए की लागत से भूजल आपूर्ति योजना और खड़ापत्थर में 80 लाख से बनने वाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग के उपमंडल कार्यालय की आधारशिला रखी। खड़ापत्थर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सभी अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के बारे में पुनः सोचने और योजना बनाने के लिए विवश हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को उनकी प्राथमिकताओं की पुनः योजना बनानी चाहिए और इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भी लक्ष्य पुनः निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में है, जिन्होंने कोरोना महामारी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए समय रहते निर्णय लिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क के उपयोग और परस्पर दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। महामारी के कारण इन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस वायरस के कारण बागवानों को अपने उत्पाद के विपणन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कामगारों के प्रबंध और विपणन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश का समान विकास सुनिश्चित किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे 2,50,000 हिमाचल वासियों को प्रदेश में वापस लाया। हालांकि इससे राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रदेश के लोगों को वापस लाना राज्य सरकार का कर्तव्य था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं का उनके घर द्वार के समीप समाधान करने के लिए जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जनमंच में 45,000 शिकायतों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 में 1 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हेल्पलाइन में झूठे आरोप लगाने वालों और झूठी कॉल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2,90,000 वृद्धजनों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबके
आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 3 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग से अच्छा बीचा। बीच में ये कोरोना का दौर आया, इसने कामकाज प्रभावित किए, बाधित किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम रुके नहीं। हम लोगों के साथ संवाद करते रहे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जितना जुड़ करके बात कर सकते थे, जो लाभार्थी हैं उनसे बात की और सब लोगों ने संकट के क्षण में बहुत जितना संभव हो सकता था मदद करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो लगभग 6-7 महीने का 7 महीने का वक्त ऐसा बीता जिसमें हमारे कामकाज प्रभावित हुए, बाधित हुए, आर्थिकी भी हमारी बहुत ज्यादा संकट में आई है। अभी जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो उसके बाद हमने सोचा कि भैया काम शुरू करना है और इसलिए पिछले कुछ दिनों से हम निकले। लगभग 7 महीने के बाद हम सीधा लोगों के साथ संवाद करने के लिए निकले, लोगों से बात करने के लिए निकले। 7 महीने से हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार का जो जनमंच का कार्यक्रम था वो भी रुका पड़ा था। अभी पिछले कल हमने उसकी शुरुआत की। हमने कहा नए सिरे से अब काम करना है, क्योंकि अब ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोरोना के साथ जीने का हमको अब आदत डालनी पड़ेगी। सावधानी भी साथ में बरतेंगे, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का मैं आपको बात 301 करोड़ की योजना इस विधानसभा क्षेत्र में चली है, इनको आप संपूर्ण करिए, जल्दी पूरा करिए जिनका शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद हम जल्दी कोशिश करेंगे, जो कार्य पूर्ण हुए होंगे तो उनको फिर से आपके बीच में आकर के उनका उद्घाटन करने के लिए भी आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में भी है। चाहे वो गिरी गंगा का जिक्र यहां पर हुआ, हम निश्चित रूप से हमने कहा कि इसको प्रॉपर प्लान करिए। सड़क लगभग 7 किलोमीटर के लगभग 6-7 किलोमीटर के लगभग है और सड़क बनी हुई है। कुछ जगह उसको थोड़ा वाइडनिंग करने की आवश्यकता है और उसके साथ उसको पक्का करने की। और मैं इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस सड़क को भी पक्का करेंगे और जो गिरी गंगा जो है हमारी, उसको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में आम पर्यटकों के लिए भी इसको जो है एक स्थान, एक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने सरस्वती नगर स्थित खेल मैदान में निर्माणाधीन सब बेस के साथ 8 लेन के 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक और अन्य संबद्ध कार्यों का निरीक्षण किया। इसके निर्माण पर 12 करोड़ 42 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस ट्रैक को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने माता हाटकोटी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां दुर्गा मंदिर हाटकोटी में पार्किंग और सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1112 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 79 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1030 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,32,707 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,02,914 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 25,688 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 20,603 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,664 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।